नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है हम लोगों को सॉल्व फॉर x। क्या कह रहा है, x का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे इक्वेशन दिया गया 2x अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों सीबीएसई में रिपीट हुए हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। ये हम लोग को 2x अपॉन में x माइनस 3 प्लस ये 1 अपॉन में 2x प्लस 3 अब प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में x माइनस 3 और इनटू में 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टर्म कौन कौन सा है, x माइनस 3 है, 2x प्लस 3 है, फिर यहाँ पे x माइनस 3 है और यहाँ पे 2x प्लस 3। तो x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम है इसका x माइनस 3 और यहाँ पे 2x प्लस 3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इस x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 3, फिर प्लस अब यहाँ पे 2x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 3। x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, फिर ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 से इसको डिवाइड करें तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो 1 को 3x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इससे आगे देखिए 2x दोनों को मल्टीप्लाई किया 2x इंटू 2x हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 हो जाएगा हम लोगों को 6x प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 बाई में x माइनस 3 और इंटू में 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोगों को 4x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए x वाला टर्म कहाँ कहाँ पे है, एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। देखिए 6x अब प्लस x 7x प्लस 3x ये हो जाएगा हम लोगों को 10x। और यहाँ पे देखिए नंबर में कौन कौन सा है, यहाँ पे है माइनस 3 है और यहाँ पे है 9 है। तो 9 में 3 जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों को प्लस 6 अपॉन में ये हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे बाई 1 कीजिए और इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए हो जाएगा हम लोग को 4x स्क्वायर। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इक्वल टू दिस इंटू 0। तो ये हो जाएगा हम लोग को 0। आगे देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, हम लोग को 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सब यहाँ पे 2 रहेगा, 2 यहाँ से कॉमन है तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 चला जाएगा राइट साइड में तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 2x स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। देखिए ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2x प्लस 6 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 अब प्लस इसमें 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ से 2 फैक्टर आ गया, एक आ गया x प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा हम लोग को 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इससे आगे देखिए नेक्स्ट पेज में। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन इसमें दिया गया था ये वाला, यहाँ पे दोस्तों रिस्ट्रिक्शन एक हम लोगों को दिया गया है कि x का वैल्यू जो है सो नॉट इक्वल टू 3 होगा और -3/2 ये दोनों वैल्यू दोस्तों नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू 3 भी नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू -3/2 नहीं होना चाहिए। क्यों, ये देखिए 3 जैसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग -3/2 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि x का वैल्यू ना ही 3 होगा ना ही -3/2 होगा। अब इससे आगे देखिए पिछला पेज में हम लोग रिजल्ट ये आया था x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 फैक्टर है,
अब यहाँ पे लिखेंगे इफ फर्स्ट फैक्टर यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -1। एक आंसर हम लोग को ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 राइट साइड में शिफ्ट करें तो हो जाएगा -3, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो ये आंसर दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -3/2। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों को दिया गया है, करेक्ट इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। क्या कर रहा है दोस्तों, कोई एपी है जिसका फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया गया है, कितना 49 दिया गया है, एंड दैट ऑफ इट्स 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म का सम कितना दिया है, 289 दिया गया है, करेक्ट। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। तो हम लोग बताना है कि एस एन का वैल्यू क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बताइए यहाँ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग नहीं दिया गया, जब हम लोग को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको लेट करेंगे। देखिए यहाँ पे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। हम लोग यहाँ पे लेट कर लिए, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीबीएसई में रिपीट भी हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करा दोस्तों, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का वैल्यू कितना दिया गया, 49 दिया गया। तो यानी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, S7 का वैल्यू हम लोग दिया गया कितना, 49 दिया गया है। अब S7 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर समझिए, तो जिस तरह से हम लोग Sn को लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, S के साथ जो टर्म रहता है वो क्या होता है, n का वैल्यू होता है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7 है। तो यहाँ पुट कर दीजिए n की जगह पे 7, ये हो जाएगा 7/2, 2 ए तो एच टी रहेगा, फर्स्ट टर्म तो यही है, प्लस n-1 यानी कि 7-1 और इंटू डी इक्वल टू कितना 49। आगे देखिए, तो हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 7 में से तक 6 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6d इक्वल टू 49। आगे देखिए हो जाएगा 7/2। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा 2, ये हो जाएगा हम लोग को a प्लस 2 से डिवाइड करने हो जाएगा 3d इक्वल टू 49। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 इंटू ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू कितना 49, इक्वल टू का साइन है तो 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 टाइम्स इसको राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों को a प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 7। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या दिया गया, 17 टर्म का सम कितना दिया गया, 289 दिया गया। ठीक इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यानी कि S17 का वैल्यू हम लोग कितना दिया गया, 289। तब तो S17 को आप क्या ले सकते हैं, n/2 यानी कि 17/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1 इंटू डी इक्वल टू 289। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो जाएगा 17/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से बन जाता है 16 को डी से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 16d इक्वल टू 289। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, पिछला पेज में हम लोगों को इक्वेशन ये आया था, रिजल्ट ये आया था 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, ये हो जाएगा हम लोग को 17/2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 बाहर, ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 289। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 17 टाइम्स a प्लस 8d इक्वल टू 289। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 70 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 17 टाइम्स में, 17 कितना होता है, 289 होता है। तो यहाँ से हम लोग को सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा a प्लस, देखिए a प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा 17। इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से a एंड d का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो पहला इक्वेशन है हम लोगों को a प्लस 3d इक्वल टू 7, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल टू 17।
देखिए ए और ए तो यहाँ पे सेम है, साइन भी यहाँ पे सेम है, तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा माइनस। अपोजिट साइन लिखा था, आप लोग जानते होंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। एलिमिनेशन मेथड हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे नहीं कुछ साइन इसका मतलब प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये प्लस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बीच वाला साइन दोस्तों हाइड हो जाता है, तो 3d माइनस 8d, तो 3d में से 8d जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 5d इक्वल टू 7 में से हम लोग 17 माइनस करें, कितना हो जाएगा माइनस 10। माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5d इक्वल टू हो जाएगा 10, तो d इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 10/5, ये 5 बन जा 5 2 जा, तो d का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 2। अब इस d का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से हम लोगों को a मिल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 है हम लोगों को a प्लस 3d इक्वल टू 7, यहाँ पुट कर दीजिए, एक हम लोग d का जब 2 पुट करना तो ये हो जाएगा हम लोगों को a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 7। आगे देखिए ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इक्वल टू 7, यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 7, प्लस इस जगह राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 6, a इक्वल टू हो जाएगा 1। अब दोस्तों हम लोग को a पता है, d पता है, तो यहाँ से आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हम लोग को निकालना था सम ऑफ, हम लोग को निकालना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या हो गया, sn का वैल्यू हम लोग का निकालने के लिए, देखिए आप लिखेंगे देयरफॉर sn इक्वल टू क्या होता है n/2, ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट कर दीजिए यहाँ पे, sn एज इट इज n/2, तो n की जगह पे n ही रहेगा, बाई 2, 2 इंटू a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2। जस्ट हम लोग क्या किए, a एंड d का वैल्यू यहाँ पुट किए हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, sn इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस इस 2 से दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2n माइनस हो जाएगा 2, माइनस 2 से प्लस 2 यहाँ पे दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू ये हो जाएगा 2n, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो sn का वैल्यू हो जाएगा n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इक्वल टू n स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों कमेंट करके जो बताएगा ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।